अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की इन खुशियों में, रहमतों में, बरकतों में हम लोग आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी। तो आज हम लोग आपको बनाना क्रिस्पी पोटैटो राइस बॉल्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी एक बड़ी प्याज, आधा बड़ा नींबू, आधी गड्डी हरा धनिया, 2 टेबलस्पून हमने लिया था कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून हम लिया है चावल का आटा। ये हमने मेजरिंग स्पून से लिया है। नमक हमने लिया है हस्बे जायका और हमने ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग नहीं डालें। ये हम लोग बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1.5 कप चावल और हमने लिए हैं 2 आलू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इन आलू को हमने जो है वो कर लिया था, चॉप कर लिया था, सही से मैश कर लिया था हमने इन आलू को। ये हमने 2 आलू लिए थे। इन चावल को भी हमने मुशी कर लिया था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला है कोरिएंडर और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं चाहें तो ना डालें। और हमने ली है अनियन, प्याज। ये हमने जितने भी हम वेजिटेबल्स थे हमने सारे इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम लोग डालेंगे जितना भी हमने मसाला लिया था वो सारा मसाले हम लोग डाल देंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश समझना है तो आप लोग को इनबॉक्स से भी मिल जाएंगे। ये हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। हमने एक लेमन लिया था तो हम लोग उसको भी डाल देंगे, आधे लेमन को। आधे लीमू को हमने डाल दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे आलू। तो ये आलू जो है हमने 2 लिए थे, हम लोग डाल देंगे। अगर आप लोग को इंग्लिश समझना है तो आप लोग को इनबॉक्स से भी मिल जाएंगे। अब हम लोग इसकी डो बनाएंगे। इसकी अच्छे से डो बनानी है इस तरह से। ये डो इतनी ही हार्ड होना चाहिए। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। देखें अभी ऐसा है, अभी स्मूथ हो जाएगा ऑयल डालेंगे तो। हमें डालना है इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल। कि देखिए कितनी स्मूथ हो चुकी है। अब हम लोग इसकी बॉल बनाएंगे और तेल को हम लोग गर्म करने के लिए रख देंगे। ये बहुत स्मूथ हो चुकी है। बॉल्स बनाने के बाद हम लोग तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। तो चलिए बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो अब हम लोग बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉल्स इस तरह से बनानी है। इस साइज़ की बॉल्स बनानी है। आप चाहें तो और सा भी शेप दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हमने आपको ये बॉल बना के दिखा दी है। तो इतनी देर में हम लोग कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। नमाज़ पढ़ें, रमज़ान है, नमाज़ पढ़ें। लेकिन नमाज़ पढ़ें, आप लोग नमाज़ तो पढ़ते होंगे लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते होंगे। तो इसी बात पे एक किस्सा था। उसमें एक आदमी था, वो आता था, वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहता था। तो एक दिन उसकी माँ ने उसके लिए खाना लगाया तो वो नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज का बिल्कुल एंड टाइम था जो नमाज़ पढ़ने गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद वो खाना लेने आया। जैसे वो नमाज़ पढ़ने गया तो सिजदे में वो अल्लाह के पास पहुंच गया। तो जब अल्लाह के पास पहुंच गया तो सब काफ़ी सारे लोग भाग रहे थे और वो पूछा था क्यों भाग रहे हो। तो वो बोला था, लोगों ने बोला कि ऐमाल नामा हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो अभी उसने भी बहुत ढूंढा, वो बहुत खुश हुआ, वो बॉस ने भी बहुत ढूंढा। लेकिन जब सबका जहन्नुम में जाने का टाइम हुआ तो फिर उसे वो नमाज़ भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, सब करता था। तो उसे जहन्नुम में जाने का टाइम हुआ तो एक फ़रिश्ता आया और उसने उसे ऐमाल नामा दिया। फिर उसने कहा फ़रिश्ते से कि तुमने देर क्यों लगा दी, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था।
तो फरिश्ते ने कहा तुम भी इतनी देर से आते थे मेरे पास, तो मैं भी थी। तो इन छोटी छोटी बातों का ख़ास ख्याल रखा करें, नमाज का ख़ास ख्याल रखा करें। ये जो नमाज के जो फरिश्ते होते हैं ये हमारे जो है अमाल लिख रहे होते हैं। तो रमज़ान की खुशियों में, रहमतों में, बरकतों में नमाज का भी ख्याल रखें, रोज़ा भी रखें। नमाज हमें जहन्नम की आग से निजात दिलाती है, तो कोशिश करें नमाज जल्दी पढ़ें और नमाज़ पढ़ें। तो ये हमारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। ये हमने हर शेप की दे सकते हैं। आप चाहें तो आप बॉल भी शेप दे सकते हैं, स्टार भी दे सकते हैं। ये हमने तेल गरम कर लिया था कढ़ाई में। अब हम लोग उसको चेक करेंगे। ये एक टिप है, अगर हमने लकड़ी का चमचा डाला, ये साइड पे जो बुलबुले बन रही हैं, अगर बुलबुले नहीं बन रही इसका मतलब हमारा तेल गरम नहीं है। अगर बुलबुले बन रही हैं तो इसका मतलब हमारा तेल गरम है, मतलब हम उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमने चेक कर लेंगे, लकड़ी का चमचा साइड पर रख देंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा तेल गरम था तो हमने इसमें बॉल्स डाल दी हैं। ये देखते हैं बॉल्स ऊपर आ रही हैं। और हमने छन्नी की मदद से तेल उसके ऊपर फेंकेंगे ताकि जो बॉल्स हैं वो ब्राउन हो जाएं। ये देखिए कितनी अच्छी बॉल्स बन के आ गई हैं। ये कितनी क्रंची हैं ये, और बहुत ही टेस्टी हैं। इसको हम लोग सर्व करेंगे चटनी के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसको हम लोग सर्व करेंगे चटनी के साथ। ये देखिए कितनी क्रंची, कितनी टेस्टी बनी है। तो इसी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अगली दफ़ा हम लोग मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।